नाज़रीन, कुछ आंतरिक खबरें हैं आपके सामने रखेंगे। कुछ वीडियोस हैं जो आपको आगे चलकर दिखाते हैं। आज बाकायदा से कह दिया गया है कि जो मुझे टाउट कहता है वो कुत्ता है, कुत्ता, और उनकी हैसियत कुत्ते जैसी है। मैं उन्हें कुत्ता समझता हूं। ये पाकिस्तान के एक बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर बैठने वाली रोजाना की बुनियाद पर शख्सियत की गुफ्तगू है कि मैं अवाम को या लोगों को कुत्ता तस्वुर करता हूं या समझता हूं। वो आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, नेपाल ट्रेंड कर रहा है। नेपाल पूरी दुनिया में रिपोर्ट हो रहा है। नेपाल के अंदर जाहिर है विजुअल्स आ रहे हैं और वो बड़े गैर मामूली विजुअल्स है। अब नाज़रीन, बहुत सारे मामला हैं जो कि डिस्कस हो सकते हैं, लेकिन एक चीज जो कि नेपाल की टिकटॉक के ऊपर मैसिवली वायरल थी, इस वीडियो से आपको कुछ याद आएगा। ये 34 सेकंड की वीडियो है। आप बराए मेहरबानी हमारे एडिटर इसको फुल स्क्रीन पर चलाएंगे, आप इसे देखें, आपको कुछ याद आएगा। ये वहां के अशराफिया की औलाद की वीडियोस या तस्वीरें, जिनकी जो अंगूठी की कीमत है वो करोड़ों रुपए में होती है, जिनके पर्स करोड़ों रुपए के होते हैं, जिनके जूते करोड़ों रुपए के होते हैं। ये वीडियो दिखाएं जी। ये वो लिबास था, ये वो नाज़रीन पर्सेस थे, ये वो जूते थे जो नेपाल की अशराफिया पहनती थी, उनकी औलादें पहनती थी, उनके बच्चे पहनते थे, उनके मुंडे मुंडियां पहनते थे, उनके बच्चे अय्याशी के अंदर नाज़रीन जिंदगी गुजार रहे थे। एक जर्नलिस्ट हैं जो कि नेपाली जर्नलिस्ट हैं, वो क्या बता रही हैं कि नेपाल के अंदर असल में हुआ ये कि एक मिनिस्टर की गाड़ी से टक्कर लगी एक खातून को और उसकी जान चली गई। उसके बाद मिनिस्टर की हुकूमत की जानिब से यह स्टेटमेंट आई कि कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे ये चीजें फ्यूल अप हुई, ट्रिगर की, लोग सोशल मीडिया पर आए, सोशल मीडिया बंद किया और उधेड़ कर रखा है। ये गुफ्तगू मुख्तसरन सुनवाएं जी नेपाली जर्नलिस्ट की। मिनिस्टर से उनकी गाड़ी ने टक्कर मारी थी एक यूथ लड़की को, और उस वाकया को लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने बेसिकली सरफेशियल उन्होंने आंसर की थी कि ये सियासी कुछ प्लॉट हो सकते हैं, इतना ज्यादा सीरियस मैटर नहीं था, पॉलिटिसाइज किया, ये वो उन्होंने इस तरह रिएक्ट किया। तो कि लीडरशिप ने प्रोटेस्ट बेसिकली प्रोटेस्ट को अनाउंस किया गया और सारे बच्चे 16 से एबोव और 28 से बिलो, ये 20 उम्र वाले लड़के लड़कियां सड़क पे आ गए। नाज़रीन, ये वो दौलत है जिसके ऊपर ये अशराफिया नाचती है, गाती है, इतराती है, फिरौनियत बर्पा करती है। नेपाल की वो वीडियो दिखाएं नाज़रीन, जहां पर अवाम ने जब टेक ओवर कर लिया, अवाम ने जब खदेड़ दिया पूरे सिस्टम को, उसके बाद उन्होंने वुज़रा की तिजोरियां खोलकर नाज़रीन हवाओं में पैसों को उछाला है, थूका है इस दौलत के ऊपर, इस दौलत को आग लगाई है उन्होंने सड़कों के ऊपर। नाज़रीन, उन्होंने कहा भाई हमारी जवानियां रुल गई, हमारी नस्लें रुल गई, और ये दौलत, ये पैसा जो अवाम पर खर्च होना था, हम तक रोटी पहुंचनी थी, इसे तुमने तिजोरियों के ऊपर, तिजोरियों में डालकर घरों के अंदर भरा हुआ था, हम थूकते हैं इसके ऊपर, हवा में उड़ाया गया। वो विजुअल दिखाएं जी, किस तरीके से उन्होंने उड़ाया, तिजोरियां खोलकर हवा में उड़ा रहे हैं। नहीं चाहिए, ले जाओ अपने साथ। नाज़रीन, मुशाहिद हुसैन सैयद साहब, हाईली इंटेलिजेंट पाकिस्तान की शख्सियत, वो लिखते हैं 3 regimes in South Asia have fallen in 3 years। 3 सालों में 3 regime साउथ एशिया के अंदर गिरी हैं। साउथ एशिया मतलब हमारे पड़ोस में गिरी हैं। श्रीलंका, राजापाक्सा ब्रदर्स फारिग हुए, बांग्लादेश हसीना वाजिद फारिग हुई, एंड नाउ नेपाल, वहां पर गवर्नमेंट को उधेड़ा है गया है ड्यू टू द फेलियर ऑफ द करप्ट एंड कलेशियस रूलिंग क्लास टू डिलीवर इवन बेसिक्स ऑफ देयर मैसेज। वो कह रहे हैं कि जनाब ये बुनियादी तौर पर इसलिए नाकाम हुई क्योंकि वहां पर करप्शन थी और वहां की जो रूलिंग क्लास थी वो फेल होगी, नाकाम होगी बुनियादी जरूरतें लोगों को देने के लिए। Whose anger is turning into the popular revolts against misrule by the self-serving minority running supposedly democratic system. Who's next in the line? वो कहते हैं कि जनाब ये बुनियादी तौर पर एंगर ट्रिगर हुआ जहां पर एक खास किस्म की एक क्लास थी, कुछ खानदान थे, कुछ लोग थे, अशराफिया थी, जो ये महसूस कर रही थी कि एक बहुत छोटी सी मेजोरिटी के साथ वो निजाम को चला सकती है, और उस निजाम को उन्होंने डेमोक्रेटिक सिस्टम का नाम दिया हुआ था। उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा कि हु इज नेक्स्ट इन द लाइन, Who's next in the line? अगली लाइन में कौन खड़ा है जिसमें आना है, जिसमें इनकलाब आना है, जिसमें लोग अवाम पिड्डों की तरह, भेड़ों की तरह सोचना नहीं छोड़ेगी, बल्कि बातचीत करेगी, गुफ्तगू करेगी, सड़कों पर आएगी, प्रोटेस्ट करेगी, अपने राइट्स का मुतालबा करेगी। तो मुशाहिद हुसैन सैयद साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जनाब 3 रिजिम्स गिरी हैं, उसकी वजह अशराफिया का कंट्रोल और उसकी वजह अशराफिया का जिस तरीके से उन्होंने पंजे गड़ाए हुए थे। अब नाज़रीन, इसी चीज को अपने जहन में रखना है, एक सेकंड के लिए जहन में रखना है। हफीज पाशा साहब माहिर इकोनॉमिस्ट है पाकिस्तान के, वो पाकिस्तान की मौजूदा सूरत-ए-हाल के हवाले से क्या कह रहे हैं, और उनके चेहरे के एक्सप्रेशन बराए मेहरबानी जरूर दिखाइएगा जी। एक्सप्रेशन दिखाएं कि हफीज पाशा साहब क्या फरमा रहे हैं कि पाकिस्तान में इस सतह गुर्बत से नीचे कितने लोग चले गए और कितने मजीद जाने वाले हैं, ये सुन। पाकिस्तान की तारीख में बेपनाह वक्त के बाद गुर्बत का पैमाना, मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, 50% से ज्यादा हो जाएगा। पाकिस्तान में
12.5 करोड़ लोग खुदा न खास्ता गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके होंगे। हैरान कुन तौर पर नाज़रीन, हसन अय्यूब साहब, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग टाउट कहते हैं, पता नहीं ठीक कहते हैं गलत कहते हैं, लेकिन टाउट भी सोशल मीडिया पर लोग इन्हें कहते हैं, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर आकर वो कह रहे हैं कि नेपाल के डायनामिक्स डिफरेंट हैं, पाकिस्तान के डायनामिक्स डिफरेंट हैं। हसन अय्यूब साहब को सुन लें। रहा सवाल नेपाल का और पाकिस्तान के का अगर आप मुवाजना करें तो खाली इतना बता दूं कि खाली पंजाब पुलिस जो है उसकी स्ट्रेंथ 2.5 लाख है या इससे ज़ायद है, और नेपाल की जो फौज थी वो भी 90,000 यानी 1 लाख से कम थी। तो उसका और पाकिस्तान का क्या मुकाबला है जी? पाकिस्तान की जो है ना बाकी फोर्सेस तो आप छोड़ दें, से पंजाब पुलिस का आपको मैंने बताया नंबर, और वो पंजाब पुलिस ही काफ़ी है अगर कोई कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे तो। ठीक, नाज़रीन, टाउट कहने पर इन्हें गुस्सा चढ़ जाता है, लिहाजा हम टाउट नहीं कहते इन्हें, लेकिन ये खुद टाउट कहने वालों को क्या कह रहे हैं? टाउट ज़ाहिर है जो भी कह रहे हैं पाकिस्तानी अवाम कह रही है, तो ये अवाम को क्या कह रहे हैं आप मोहतरम हसन अय्यूब साहब? ये ARY न्यूज़ पाकिस्तान की प्रोमिनेंट टेलीविजन स्क्रीन पर बैठने वाली एक प्रोमिनेंट पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के तज्जियाकार साफ़ी हैं और बड़े पसंद किए जाते हैं। रियासती अवार्ड इन्हें दिया गया है। हसन अय्यूब की गुफ्तगू सुने कि ये कह रहे हैं कि मैं कुत्ते जैसी हैसियत इस अवाम की समझता हूँ। ये सुन लें आप। अच्छा, कई लोग जो है ना फलां मैंने देखा सोशल मीडिया पर लगे हुए हैं, फलां टाउट ने फलां को फौजी टाउट, फलां को ये टाउट। भाई तुम लोगों की औकात मेरी नज़र में, जो मेरे बारे में कोई बात कर रहे हैं तो उनकी औकात मेरी नज़र में गली के कुत्ते के बराबर भी नहीं है। और यकीन करो मैं ज़्यादा रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं करता कि कुत्ते जो है ना वो भौंकते हैं, तो मैं उनकी भौंकने को सुनने को बड़ा एंजॉय करता हूँ। नाज़रीन, कराची में बारिशें हुई हैं। न्यास पहले जो कराची में शुरू हुआ है, बारिश आता है पानी आता है, वो कहानी आपने सुन रखी है। आज फिर बारिश आया है और फिर पानी आया और फिर पानी बहुत ज्यादा आया। असद तूर साहब ने ट्वीट किया और उन्होंने एक इशारा किया, उन्होंने कहा किसी की दिलावरी मकसूद नहीं है, लेकिन कराची में बारिशों और अर्बन फ्लडिंग के दावों की रिपोर्टिंग बहुत ही दिलचस्प है। उन्होंने हवाला दिया कि खातून बारी जाती है और उसके वहां पर खड़े होकर रिपोर्टिंग कर रही है जहां पर टखनों तक भी पानी नहीं। फिर जियो न्यूज के नाज़रीन एक वीडियो शेयर करते हैं जो 16 सेकंड की वीडियो है और गाड़ी के आधे आधे टायर भी नहीं डूबे हुए, बड़ी मुश्किल से। अब ये मैनिपुलेट किया जा रहा है किस तरीके से। ये जियो की वीडियो दिखाएं जी 16 सेकंड की, और वो दिखा रहे हैं जो पानी दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं पानी जमा हो गया लेकिन थोड़ा पानी दिखाया जा रहा है। ये देख लें। आप देख रहे हैं ये रास्ता जो है वो सादी टाउन और सादी गार्डन की तरफ जा रहा है, लेकिन ये सारा जो है मुकम्मल तौर पर ज़रे आब आ चुकी है और ये वह पानी है जो M9 से होता हुआ कराची पहुंचा है और अब ये तेजी से शहर के दीगर इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। असल में नाज़रीन पानी आता है तो बारिश आता है तो ज्यादा आता है, तो ज्यादा पानी आता है तो ज्यादा पानी आया है, तो चूंकि फेलियर है और ये भाइयों से रूल कर रहे हैं, कराची को सिंध को ये रूल कर रहे हैं, वहां की क्या सूरत हाल है। ये एग्जैक्ट वीडियो आप देखें कि ये जो लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि हम बाहर क्यों निकले, पूरी की पूरी गाड़ी डूब रही है। ये दिखाएं जी सोशल मीडिया की वीडियो। भाई एक और वीडियो हमारे सामने आई है नाज़रीन, भुट्टो के नाम पर एक शारा बनाई गई थी, लेकिन वो शारा अब नहीं रही। जैसे भुट्टो साहब नहीं रहे वैसे शारा नहीं रही, या फिर शारा किस पोजीशन में, ये दिखाएं जी वीडियो। एक और नाज़रीन आप तमाशा देखें, इस मुल्क का तमस्खर उड़ाने का तरीका देखें। यह शख्स नाज़रीन अच्छा भला तैरता है, इसे पानी में बिठाया गया, पानी से इसे रेस्क्यू किया गया, कहा गया कि हमने रेस्क्यू किया है, और ये बाहर निकलते कहते डीसी साहब ने मुझे रेस्क्यू किया है। कितना बड़ा ये आंखों का फ्रॉड है, ये मदारी है नाज़रीन। ये सांपों का वो जो दिखाते हैं ना कि हमने सांप रखा हुआ और दवाइयां बेच जाते हैं, ये वो वाले मदारी हैं, दवाइयां बेचते हैं सांपों का करतब दिखाने के बहाने। अब आप झूठ की इंतहा देखें नाज़रीन, ये वीडियो दिखाई जी, वो बंदा ठीक ठाक तैर रहा है, वो भी बाहर आकर एक्टिंग कर रहा है जैसे वो पानी में डूब रहा था। आप इनके अंदाज देखें, इनका क्राइसिस को हैंडल करने का तरीका देखें और ये वीडियो को देखें और आपके मुंह से निकलेंगे कि यार थोड़ी सी शर्म करें, थोड़ी सी गैरत करें, थोड़ी रत्ती बराबर शर्म की जरूरत है हमें। ये देखें। आज नाज़रीन एहतजाज हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि तैयब बलोच के साथ ज्यादती हुई है। रात को टेलीविजन के ऊपर नेपाल के बजाय या कतर में जो एक नाजायज रियासत ने वहां पर अटैक्स किए हैं, उसके बजाय नाज़रीन तैयब बलोच का जिक्र हो रहा था, तैयब बलोच को बिठाया जा रहा था। आज साफी ने सवाल पूछा नाज़रीन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि सर आटा महंगा हो गया है, आप हमारे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। बिलावल ने बंदर जैसा मुंह बनाया है उस साफी को देखकर। इसके ऊपर कोई साफत पर हमला, कोई डिग्निटी, कोई मीडिया एथिक्स या गुफ्तगू या बातचीत नहीं होगी, कोई आज़ादी साफत के ऊपर हमला नहीं हो गया। बिलावल भुट्टो की ये वीडियो देखें,
ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। आटा महंगा हो गया सर, आटा महंगा हो गया।